नवरात्रि का 5वां दिन माँ दुर्गा का 5वां रूप स्कंद माता का है। द डिवाइन टेल्स की नवरात्रि सीरीज की 5वीं कड़ी में हम स्कंद माता की कथा, उनका स्वरूप और पूजन विधि लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि स्कंद माता कौन है। दुर्गा माँ का यह रूप कार्तिकेय की माँ है। कार्तिकेय देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति थे। कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, इसलिए दुर्गा माँ का यह रूप स्कंद माता कहलाता है। कार्तिकेय को कुमार, मुरुगन, सुब्रमण्य आदि नामों से भी जाना जाता है। अनेक स्थानों पर स्कंद माता और उनके पुत्र कार्तिकेय की पूजा साथ में की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि स्कंद माता की पूजा से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं, इसलिए मन को पवित्र रखते हुए एकाग्र भाव से स्कंद माता की आराधना करके उनकी शरण में जाने का प्रयत्न करना चाहिए। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर ऊपर की ओर संकेत किए हुए नीचे वाली भुजा में कमल है। बाईं ओर ऊपर की भुजा में वर मुद्रा और नीचे की भुजा में जिसकी दिशा ऊपर की ओर है, इसमें भी कमल है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजित हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। कमल के साथ देवी का यह स्वरूप सिंह पर भी विराजमान है, इसलिए स्कंद माता का वाहन सिंह भी है। स्कंद माता के विग्रह में कार्तिकेय जी बाल रूप में उनकी गोद में विराजमान है। कहा जाता है कि स्कंद माता की उपासना से कार्तिकेय देव की उपासना भी हो जाती है। इन देवी की उपासना अलौकिक तेज और कांति प्रदान करने वाली है। इनकी उपासना से समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है और साधक को शांति और सुख की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की उपासना से एक मूढ़ व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। संतान की उत्पत्ति के लिए भी स्कंद माता की पूजा की जाती है। वात, पित्त, कफ आदि से पीड़ित व्यक्तियों को भी देवी के इस रूप की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से ये रोग पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। स्कंद माता की आराधना विशुद्ध चक्र में ध्यान केंद्रित करके की जाती है। अब जानते हैं पूजा विधि। जिस प्रकार आप नवरात्रि में प्रतिदिन कलश पूजन, लौंग अर्पण आदि करते हैं, यह विधि पूर्ण करने के साथ इस श्लोक का उच्चारण करें। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्त सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। अब स्कंद माता को जल, पुष्प आदि अर्पित करें। स्कंद माता के लिए अलसी का भोग प्रमुख है, तो पूजा में अलसी को अवश्य सम्मिलित करें। देवी के इस रूप को केला भी अति प्रिय है, इसलिए आज के दिन केले का भोग लगाएं। अब बीज मंत्र का उच्चारण करें, जो इस प्रकार है। ह्रीं क्लीं स्वमिन्यै नमः। अब दुर्गा सप्तशती के अध्यायों और कवच का पाठ करें। इसके पश्चात यदि संभव हो तो पुस्तक में उल्लेखनीय सभी बीज मंत्रों का उच्चारण करें। अब स्कंद माता के मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद मातायै नमः का एक माला जप करें। तत्पश्चात स्कंद माता या दुर्गा माँ की आरती करके क्षमा याचना करें और इस प्रकार 5वें दिन की पूजा संपन्न हुई। संध्या आरती भी अवश्य करें। मिलते हैं आपसे अगली कड़ी में माता कात्यायनी की कथा और पूजा विधि के साथ। नमस्कार।